अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। क्या तेरे शौहर ने तुझे थप्पड़ मारा? जा जाकर केस कर दे। क्या तेरा शौहर तुझे बराबर खर्च नहीं देता? तो बैठी क्या है? जा जाकर केस कर दे। क्या तेरा शौहर तेरे सास की बहुत साइड लेता है, माँ का लाडला है, तेरे साथ नाइंसाफी करता है? जा जाकर केस कर दे। क्या तेरे शौहर को तुझे सबक सिखाना है? जा जाकर केस कर दे। तेरे शौहर से तुझे तलाक लेनी है? जा जाकर केस कर दे। इतनी आसानी से मत छोड़। क्या तेरा शौहर तुझे तलाक देना चाहता है? इतनी आसानी से आजादी मत दे। पहले पुलिस स्टेशन जा, 10-12 झूठे केस लगा, इल्जामात लगा, फिर बैठक बिठा और 5-10 लाख की डिमांड कर, उसके बाद आजादी दे। इतनी आसानी से मत छोड़। ऐसी राय देने वाले औरत को, बीवी को बहुत हो गए हैं आजकल, और ऐसी राय मानने वाली बीवियां और ऐसी राय मानने वाली औरतें भी बहुत ज्यादा हो गई हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या झूठ की बुनियाद पर या झूठे केसेस लगाकर या झूठे इल्जामात लगाकर और पुलिस स्टेशन के और कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाकर क्या मामला सुलझते हैं? क्या वो मियां बीवी जो कोर्ट और कचहरी के चक्कर लगाकर आए हैं, दोनों ने एक दूसरे के ऊपर इल्जामात लगाए हैं, फिर केस जीतने या हारने या विड्रॉ के बाद जब वो साथ में रहते तो क्या पहली वाली मोहब्बत बाकी रहती है, या फिर एक समझौते की जिंदगी गुजरने लगती है, एक कॉम्प्रोमाइज की जिंदगी गुजरने लगती है? क्या पहले मियां बीवी नहीं थे तो क्या मियां बीवी के सारे मसले पहले कोर्ट में हल किए जाते थे, पुलिस स्टेशन में हल किए जाते थे? नहीं ना। बहुत रेयर ऑफ द रेयर कोई केस कोर्ट या कचहरी में चला जाता था और सारे दुनिया में उसका जो है शोर शराबा होता था कि देखो कहां चले गए, मामला कोर्ट में चला गया, उसका मामला कचहरी में चला गया। लोग अच्छी नजर से नहीं देखते थे, लेकिन ये आज के दौर का फैशन हो गया है, ये मॉडर्न दौर की तरक्की हो गई है। लोग कहते हैं कि मर्द को दर्द नहीं होता। अब ये पुराने जमाने की बात हो गई, माजी की बात हो गई। आजकल मर्दों को बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। ऐसे कई ईमेल्स मेरे पास आते हैं। मैं आज आपको एक ईमेल सुनाना चाहता हूं। एक मर्द का दर्द उसके अंदर है, वो मैं आपको सुनाना चाहता हूं, जो कि महाराष्ट्र मराठवाड़े का ही एक बेचारा शौहर है। आपने अक्सर सुना होगा कि बेटियों पर, औरतों पर, बीवियों पर जुल्म हो गया, ज्यादती होगी, फलाने मर्द ने फलाने औरत पर जुल्म किया, ज्यादती किया। लेकिन इस बीच हम ये भूल जाते हैं कि आजकल मर्द भी बहुत ज्यादा मजलूम हो गए हैं, उन पर भी बहुत ज्यादा जुल्म होते हैं। पहले आप ये ईमेल मैं आपको सुना देता हूं। एक शौहर है बेचारा, वो कहता है कि मेरी शादी को 6 साल हो गए। मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूं, मेरा एक बेटा भी है। अब थोड़ी बहुत अनबन तो हर घर में रहती ही है, हमारी भी थी। एक दिन कुछ घर के खर्च और बीवी के पॉकेट मनी पर या राशन के पैसों को लेकर कुछ छोटा सा झगड़ा हो गया। झगड़ा भी नहीं बल्कि हुज्जत हो गई, मामूली थी, लेकिन वो झगड़ा 4-5 दिन चला। और एक दिन ऐसी ही हुज्जत हुई तो मेरी बीवी रोने लग गई, और बीवी को तो बहुत जल्दी रोना आता है, ये इसमें लिख रहा है वो, मैं अपने दिल से नहीं कह रहा हूं। बहरहाल ईमेल बहुत लंबा है, मैं शॉर्टकट करके बता रहा हूं। तो बीवी रोने लग गई तो मैं इसी हालत में छोड़कर उसको मैं काम पर चला गया। सोचा था कि शाम को आकर मैं उसको मना लूंगा। इसी बीच जब मैं काम पर था तो अचानक मेरी साली घर पर आ गई और मेरी बीवी को रोते हुए देख लिया, और दोनों ने एक दूसरे की मतलब मेरी बीवी ने उसको रुदात सुनाई, जो 4-5 दिन से हमारा जो मामूली झगड़ा या हुज्जत जो भी कह लो वो चल रही थी। तो साली ने सास को फोन करके खबर दी थी। मेरी सास ने मेरे ससुर को अलर्ट कर दिया। देखते ही देखते मेरी ससुराल गुस्से में
आग बगोला हो गई, ससुराल में आग लग गई और मेरे काम से आने से पहले ही मेरा पूरा ससुराल मेरे घर में आ गया और मेरा इंतजार करने लगा, जैसे किसी बड़े कातिल, मर्डरर और तड़ीपार का वो इंतजार कर रहे हो। जब मैं घर में दाखिल हुआ तो मेरे घर में सूरज सवा नेज़े पर था और घर की जमीन दहक रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे मेरे खिलाफ फैसला हो चुका है, बस मुझे आखिरी ख्वाहिश पूछे बिना ही सजा सुनाना बाकी है। सब मुझ पर ऐसे टूट पड़े जैसे मैंने दुनिया का सबसे नया और बदतरीन जुर्म कर दिया है। बहरहाल बात इतनी बढ़ गई कि मेरी बीवी बच्चे को लेकर मायके चले गई। कोई सुनवाई नहीं, कोई बैठक नहीं, यहाँ तक कि मेरी बीवी का मोबाइल भी ससुराल में जाकर ले लिया गया ताकि वो मुझसे बात ही नहीं करे। ये एक बड़ा प्रॉब्लम है मायके वालों का कि वो जब गुस्से में जब अपनी बेटी को लेकर आ जाते हैं तो मोबाइल ले लेते हैं। तो बात ही मत कर, समझौता ही मत कर। अरे भाई रहने दो मोबाइल, हो सकता है कि वो गुस्से से आई हो, दोनों मियाँ बीवी एक दूसरे को फोन पर मना ले तो झगड़ा ही खत्म हो जाएगा। लेकिन जो एक डोर होती है जिससे बात बन सकती है, मायके वाले मोबाइल ले लेते हैं। ये बहुत गलत बात है। अगर आपकी बेटी मायके आ गई है या आपने लेकर आ गए हैं तो मोबाइल कभी मत लीजिए उसके पास से, बात करने दीजिए अपने शौहर से। हो सकता है बात करते करते मामला सुलझ जाए। बहरहाल ये बेचारा लिखता है कि यहाँ तक कि मेरी बीवी का मोबाइल भी ले लिया ताकि वो मुझसे बात न करे। कुछ दिन ऐसे ही गुजर गए तो एक दिन पुलिस स्टेशन से मुझे फोन आया कि तुम पर तुम्हारी बीवी और ससुराल वालों की तरफ से 1 दर्जन केस डाल दिए गए हैं। यानी तुमने तुम्हारी बीवी को बहुत मारा, इतना मारा कि जख्मी कर दिया। तुम शराब पीकर आते हो, तुम अपने दोस्तों को लेकर आते हो, घर में शराब पीते हो, बीवी पर तुम्हारे दोस्त गंदी नजर डालते हैं। कई बार तुमने घर से बाहर निकाल दिया और तुम जहेज मांगते हो, सोना मांगते हो, गाड़ी मांगते हो। बहरहाल पुलिस ने ऐसे 10-12 केस जो है फोन पर मुझे बता दिए। मुझे लगा कि अब सारी जिंदगी मुझे कोर्ट और कचहरी के चक्कर लगाने हैं। वकील, जज, अदालत, गवाह, इन्हीं के बीच अब मेरी आगे की जिंदगी गुजरने वाली है। मैं समझ गया। काफी लंबा ईमेल है ये, लेकिन मुद्दे की बात ये है कि मियाँ बीवी का एक मामूली सा झगड़ा जो कि यूं सुलझ जाता अगर उसकी साली नहीं आती। शाम को ये बेचारा आकर मनाने ही वाला था और इसमें मामला जो झगड़ा था वो सुलझ जाता अगर साली नहीं आती। दूसरी चीज, अगर बीवी जज्बात में नहीं आती। और तीसरी चीज कि इस बात की खबर ससुराल को नहीं होती। लेकिन ये सब कुछ हो गया जो नहीं होना था। अब मामला सिवैयों की तरह अब पेचीदा हो गया या कर दिया गया। अब आप बताइए किसकी गलती है? इसमें गलती किसकी है? क्या शौहर की गलती है कि वो बीवी को रोता हुआ छोड़कर चला गया, या बीवी की गलती है कि वो अपने जज्बात को काबू में नहीं कर सकी, या फिर उस साली की गलती है कि वो आती, सुनती, उसको समझाती, उसको तसल्ली देती कि हो जाएगा, नॉर्मल है, कोई बात नहीं, या फिर तजुर्बेकार माँ बाप, इनकी सबसे ज्यादा गलती है। इन्होंने तो जिंदगी के कई पड़ाव पार कर दिए हैं। अगर बेटी ने शिकायत भी की है कि हमारा ये झगड़ा हो गया, तो 2 जुमले माँ बाप समझा देते कि बेटी टेंशन मत ले, कोई बात नहीं है, तुम समझा दो। अगर नहीं अगर मामला सुलझ गया, हम अपने दामाद से आकर बात कर लेंगे, कोई मसला नहीं। तो यहाँ पर ससुराल वाले ने भी जो है, माँ बाप ने भी, लड़की के माँ बाप ने भी आग में घी डाला और दामाद को कोर्ट पहुंचा दिया और बेटी को भी लाकर अपने सीने पर बिठा दिया। और जब बेटी घर पर आ गई और जब शौहर के ऊपर 10-15 केस कर दिए, तब कहीं जाकर ससुराल वालों को, यानी सास ससुर के अना को थोड़ी तस्कीन हुई, उनको जरा सुकून मिला, उनके ईगो को जरा सा अच्छा लगा।
आजकल ये फैशन आम हो गया है, चाहे गांव हो शहर हो, एक बार बीवी का दिमाग खराब हुआ या ससुराल वाले अपनी पर आ गए या दामाद को सबक सिखाने पर आ गए तो झूठे मुकद्दमात की और झूठे केसेस की लाइन लगा देते हैं और वकीलों के पास तो सारा मैटर लिखा हुआ होता है। 2-4 केस इनके जहन में होते हैं और 8-10 केस वकील ने पहले से लिख के रखा हुआ होता है। वकील को तो सिर्फ नाम बदलना होता है, पुराना नाम निकालता है, नया नाम डाल देता है, केसेस वही, मैटर वही, सब कुछ वही। बल्कि कभी कभी इन्हीं ससुराल वाले या बीवी ये साइड वाले बोलते हैं कि भाई वकील साहब इतने केस नहीं डालना, इतना नहीं किया उन्होंने। तो वकील समझाता है कि नहीं नहीं, इतने डालना पड़ते हैं, तब जाकर आप केस जीतेंगे और आपका फायदा होगा और उसको सबक मिलेगा, वरना ये जो आप बोल रहे हैं इससे कुछ नहीं होने वाला। यानी थोड़ी बहुत आग लगी हुई होती है, वकील उसको भड़का देता है, उसमें पेट्रोल डाल देता है। और ससुराल वाले भी पता नहीं क्या उनके दिमागों में होता है, कहाँ उन्होंने कोर्ट और कचहरी में मियाँ बीवी के मामलात को सुलझते हुए देखा है, पता नहीं कि वो कोर्ट और कचहरी चले जाते हैं और इतना मतलब यानी अपनी बेटी को, अपने ईगो को सिर्फ तस्कीन देने के लिए, अपने ईगो को खाद पानी देने के लिए वो अपनी बेटी को घर बिठा लेते हैं और अपने नवासे नवासियों को उनके बाप से दूर कर देते हैं। लोग ये सब सोचते ही नहीं है, कह रहे उनकी अच्छी फैमिली बसी हुई है, मामूली झगड़ा है या बड़ा झगड़ा है, इसको यहीं पर सुलझा देते हैं। पुलिस स्टेशन जाकर, कोर्ट कचहरी जाकर कब मामला सुलझे हैं और कब इंसाफ मिला है? अगर मिला भी तो सालों लग जाएंगे उसको, और जब तक तो दोनों बूढ़े हो जाएंगे या दोनों में से एक बूढ़े हो जाएंगे या फिर बच्चे जवान हो जाएंगे, तब जाकर इंसाफ मिलेगा। इंसाफ का करना क्या है? लेकिन लोग ये सब नहीं सोचते। अब ससुराल वालों ने, सास ससुर ने, यानी लड़की के माँ बाप ने केस तो डाल दिए भरपूर, अब वो केस चलते रहते हैं। इस बीच माँ बाप तो बूढ़े होते हैं, आज नहीं तो कल वो निकल लेते हैं, आखिरी सफर पर इस दुनिया से चले जाते हैं और अपनी बेटी को छोड़ जाते हैं अपने भाई यानी अपने बेटे, उसके भाई और भाभी के भरोसे पर। और 99% भाई और भाभी कभी भी उनके लिए मुतल्लका और बेवा बहन बोझ ही होती है। 1% भाई या बहन ऐसे होंगे जो यानी भाभी और भाई ऐसे होंगे जो अपनी बहन को बोझ नहीं समझते, लेकिन 99% भाई और भाभी उस मुतल्लका, उस बेवा बहन को ताने दे दे के जीते जी मार देते हैं, जीते जी जिंदा दफन कर देते हैं। बिल्कुल भी। और शौहर का क्या होता है, जो जिनके ऊपर झूठे केस, क्योंकि झूठे केस साबित नहीं होते, हाँ वक्त जाता है, उसमें वक्त जाता है, लेकिन झूठे केस साबित नहीं होते हैं और वो आज नहीं तो कल, साल 2 साल 5 साल के बाद वो शौहर बरी हो ही जाता है। और अक्सर ऐसा होता है कि वो शौहर लड़ते लड़ते दूसरी शादी भी कर लेता है, अपना घर बसा लेता है और वो अपनी फैमिली। लेकिन यहाँ पर ये जो औरत है, इसकी ये बेटी है, ये घर बैठी रह जाती है। और अगर ये औरत शरीफ है तो अच्छा, फिर उसका जो बच्चा है उसका भी फ्यूचर बर्बाद हो जाता है, उसका भी मुस्तकबिल बर्बाद हो जाता है। कौन उसका उस स्कूल की फीस भरेगा, कौन उसको कपड़े लाएगा, कौन, यानी एक बाप का साया उड़ जाना एक बच्चे के ऊपर से, ये एक बहुत बड़ा मसला होता है। ये तो वही समझ सकते हैं जिनकी तलाक हो गई है या जो बेवा हो गई जो औरतें, उनको मालूम है कि जब शौहर का साया सर से उड़ जाता है या बाप का साया बेटे के सर से उड़ जाता है तो वो कितना लावारिस हो जाता है और फिर इस दुनिया में सरवाइव करना कितना उसके लिए मुश्किल हो जाता है। अगर लड़की शरीफ है तो अपनी इज्जत की वो हिफाजत करती है, और अगर मजबूर हो जाती है तो फिर मजबूरी में बहुत सारी औरतें जो मुतल्लका है या फिर बेवा है, अगर उनको सही से सहारा नहीं मिला, सही से सपोर्ट नहीं मिला, जब बात पेट पर आ जाती है या बच्चों पर आ जाती है तो बहुत सारी औरतें, बल्कि मैं कहूँगा बहुत सारी तो नहीं, कुछ औरतें गलत रास्तों को भी अपना लेती हैं। ऐसे भी कई मामलात जो है सामने आए हैं, प्रकाश में आए हैं, रोशनी में आए हैं। कुल मिलाकर टोटल नुकसान देखिए औरत जात का ही होता है। इसलिए बेहतर है कि जिगर का दर्द जिगर में रहे तो अच्छा है, घर की बात घर में रहे तो अच्छा है।
कभी भी कोर्ट और कचहरी में मियाँ बीवी के मसाइल मैंने तो नहीं देखे हल हुए। कभी भी कितना भी बड़ा मसला हो जाए, छोटा हो या बड़ा, कोशिश करें कि घर में उसको निपट ले। घर के जो बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, दोनों तरफ के, वो समझदारी के साथ इन बच्चों को समझा दे, इनके मैटर को समझा दे। जो भी करना है घर में करें, खानदान के खानदान में करें। बाहर फैमिली मैटर तो ऐसे है कि लोगों को बताएंगे तो लोग तो मजे से सुनते हैं, है ना, रो के सुनते हैं, हंस के बोलते हैं, लोगों को मजा आता है। इसलिए अपने घर के मामलात हमेशा घर के अंदर ही रहे, खानदान के मामलात खानदान के अंदर ही रहे। कभी भी जो है झूठ की बुनियाद पर रिश्ते आगे नहीं बढ़ते। अगर आप झूठे केसेस लगाएंगे और झूठे उसके ऊपर मुकदमात करेंगे, या शौहर बीवी के ऊपर करे या बीवी शौहर के ऊपर करे, कभी भी झूठे मुकदमात करने से जो है घर नहीं बसते, घर उजड़ जाते हैं। इसलिए मैं आखिर में यही नसीहत करना चाहूंगा कि अगर मियाँ बीवी के दरमियान अगर कुछ मसला हो गया है या दोनों की अनबन हो गई किसी बात को लेकर, तो घर के जिम्मेदारों का काम यह है कि वो इस बात को बैठक के अंदर ही मजलिस के अंदर ही, खानदान के इधर 4 बड़े इधर के 4 बड़े लेकर इस मामले को निपट लिया जाए, वो ज्यादा बेहतर होता है। और खानदान के बड़े भी जो है कोशिश करें कि इस मामलात में मुदाखलत करें। बहुत सारे मैंने बड़े बूढ़े देखे खानदान में कि वो मियाँ बीवी के मामले में दखल नहीं देते, और उनकी वजह क्या होती है, जब इनकी शादी हुई तो इन्होंने मुझे बुलाया नहीं था, या बुलाया भी था तो मुझे खाने को नहीं पूछा था, या मेरी इज्जत नहीं की थी, मुझे रुमाल नहीं डाला था, मुझे तौलिया नहीं दिया था, मुझे गुलदस्ता नहीं दिया था। इसकी वजह से जब आगे चल के उनके फैमिली मैटर होते तो ऐसे बड़े बुढ़े मामले में दखल भी नहीं देते। अब ये बड़े बुढ़ों को कौन समझाए? अरे बाबा, अभी जाने का कब्र में पैर लटके हुए हैं, घर बसा के जाओ, हो सकता है कि तुम्हारे सारे गुनाह माफ हो जाए। कहाँ कोई बात पुरानी बात को लेकर बैठे हो? कब्र में काम आने वाली ये सब चीजें, है ना। तो एक घर को बसा देना कई साल की नफिल इबादत से बढ़कर है। फैमिली कोर्ट में जब भी जाना होता है और वहां पर जब मियाँ बीवी को देखते हैं कि किसी ने साथ में मिलकर 10 साल गुजारे हैं, 15 साल गुजारे हैं, 5 साल गुजारे हैं, घूमने गए हैं, और आज फैमिली कोर्ट में वो एक कोने में बैठा है, ये एक कोने में बैठी है, और उनका वकील उनसे बात कर रहा है, इनका वकील उनसे बात कर रहा है, तो बड़ा दुख होता है, बड़ा दर्द होता है। और यानी कोर्ट में आने की जरूरत ही क्या थी, कचहरी में आने की जरूरत ही क्या थी? ये फैमिली मैटर, बल्कि कोर्ट में भी जो है जज भी ये कोशिश करता है कि भाई वो भी मौका देता है कि तुम आपस में बैठकर एक मेडिएटर, कोर्ट जज अपॉइंट करता है कि भाई इनकी बैठक बिठाओ और इनका मामला कोर्ट के बाहर अगर सुलझता है तो सुलझा दो। यानी कोर्ट भी ये समझता है कि मामला कोर्ट में हल नहीं होंगे ढंग से, ये इसको आपस में बैठकर ही हल किया जा सकता है। एक ही हल है कि घर के बड़े बूढ़े इसको मिले, घर के बुजुर्ग, घर के समझदार मिलकर बैठे और मामले को सुलझाए। झूठे मुकदमात, झूठे केसेस और इल्जामात ये लगाकर कभी किसी का भला नहीं हुआ, आज तक भला नहीं हुआ, आइंदा भी भला नहीं होगा, इतना याद रखो। अगर औरत चाहती है कि उसका शौहर फरिश्ता जैसा हो या फरिश्ता बने, तो उस औरत को चाहिए कि पहले घर को जन्नत बनाए, क्योंकि फरिश्ते जहन्नम में नहीं आते। और अगर शौहर चाहता है कि उसकी बीवी हूर जैसी हो, तो वो अपने आप को नेक, मुत्तकी और परहेजगार बनाए, क्योंकि हूर शैतानों को नहीं मिला करती। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आज के केस से हमको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अल्लाह ताला जितनी भी दुनिया में मियाँ बीवी है, सबके दरमियान खूब मोहब्बत बनाए रखे, खूब मोहब्बत अता फरमाए, और सब आपस में मिलजुल कर रहे। और अगर ऐसा कुछ मसला भी हो जाए तो मिल बैठ कर इस मामले को वो सुलझा दे। झूठ से, शैतान से, फरेब से, झूठे मुकदमात से, झूठे केसेस से, कोर्ट कचहरी, पुलिस स्टेशन से अल्लाह ताला सबकी और हर मियाँ बीवी की अल्लाह ताला हिफाजत फरमाए। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। साथियों, अगर आप जीसीसी कंट्री यानी गल्फ़ कंट्री में आप जॉब करना चाहते हो और जॉब ढूंढ रहे हो, जैसे कि दुबई, सऊदी, ओमान, बहरीन, कतर, कुवैत, किसी भी कंट्री में आपको जॉब करना है, तो अब आपके जॉब
کی سرچ ختم ہو گئی۔ اریبہ ٹورزم پر آپ کا سی وی بھیجائیں اور ہمارے نمبرات پر کانٹیکٹ کریں، انشاءاللہ ہم آپ کو آپ کے ٹیسٹ کے مطابق آپ کی جاب آپ کو دیں گے۔ الحمدللہ ہمارے پاس ابھی سعودی کے 100 ویزا آئے ہوئے ہیں، تو جن لوگوں کو بھی جو بھی ریکوائرمنٹ ہے آپ اس نمبرات پر کانٹیکٹ کریں اور آپ ہمیں اپنا سی وی بھیجائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسائل، فضائل اور دین کی ضروری معلومات کے لیے ہمارے آسان دین چینل کو وزٹ اور سبسکرائب کریں، لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے۔